है छोटा सा शब्द पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष, यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसीलिए हर व्यक्ति को संघर्ष की दोस्ती कर लेनी चाहिए। प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डर को भी पार करने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू करेंगे जो आपको हर चुनौतियां का, हर संघर्ष का सामना करने में मजबूर कर देगी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर के कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन के सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थी। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून, तितली का अंडा जिसे उसे बच्चे निकलते हैं, चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखते रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देखा रह गया था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर निकल पा रही थी। अंडे के से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे छोटे और सिकुड़ हुए थे। तितली के कोकून के बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आई तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने चिंटू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। अब वह कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्या? तब चिंटू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह
कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे। माँ की ये बात सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्ष के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसीलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियां का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थमाकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने से अंदाज को अनुभव कर पाते हैं। आशा करते हैं तितली की यह संघर्ष की कहानी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। तो संघर्ष को लेकर आपकी राय जरूर कमेंट करें और ऐसे ही प्रेरणादायक लेखों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।